बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हमारा जो मन है भूत की तरह है, एक भी पल जब जब हम इस पर से अंकुश हटा लेते हैं, इसको खुला छोड़ देते हैं या अपने शिकंजे से इसको आज़ाद कर देते हैं, तो फिर ये अपनी कुचालों पर आमादा हो जाता है, जो इसका स्वभाव है। अपने मन को कभी भी हम स्वतंत्र खुला न छोड़ें और श्वास श्वास करके अगर सुमरन हम करते रहेंगे, श्वास श्वास में सुमरन चलता रहेगा। सुमरन भी तभी हो सकता है जब मन साथ में लगा हो, मन को हमने जोड़ा हो। सुमरन नहीं कर रहे होंगे तो मन तो छूट जाएगा हाथ से। बाकी संसार के कार्य जो हैं उसमें तो मन लगता है, सुमरन में नहीं लगता। सुमरन करने से ही ये मन हमें रोकता है, अपनी कुचालें चलता है, हमें धोखे में डालता है, हमें गिरावट की ओर ले जाता है। ये मन का स्वभाव है। इसीलिए संत महापुरुष फरमाते हैं कि श्वास श्वास सुमरन करो, वृथा श्वास न खोए। ना जाने कि अंत का यही श्वास होए। हमने जो छूट दे रखी है अगर, और संसार में तो ये मन लगा लगाया है, संसार में मन लगाना नहीं पड़ता, अपने आप से लगता है। कहीं खुशी हो, कहीं गम हो, कहीं आना हो जाना हो, तो ये तो स्वीकार करके रखा हुआ है। जैसे कि हमने समझ रखा है, मन ने ये समझ रखा है कि ये तो अपना काम है। यही सबसे बड़ी दुविधा, मन यही हमें समझाना चाहता है, मन हमसे यही करवाना चाहता है कि ये सांसारिक स्तर पर जितनी भी कार्रवाई हम करते हैं, जितना भी संसार का पसारा है, जितने भी संसार के लुभावने दृश्य हैं, जितनी संसार की प्रीत है, ये सब हम करते रहें तो मन खुशी खुशी लगा रहता है। क्योंकि ये सब करने से ही तो 84 लाख योनियाँ मिलती है, यही सब करने से तो संसार के दुख मिलते हैं। और यही सब इसलिए मन करवाना चाहता है कि मन हमेशा 84 लाख योनियों में हमारे साथ रहा है, 84 लाख योनियों में ही फिर से ले जाना चाहता है। लेकिन हम सतगुरु के प्यारे बन चुके हैं, गुरुमुख बन चुके हैं। हम प्रभु से मिलना चाहते हैं, प्रभु से मिलने की तमन्ना रखते हैं। सतगुरु की शरण में आ चुके हैं और सतगुरु से शिक्षा यही मिलती है कि श्वास श्वास में सुमरन करो, मन वश में रहेगा। ये मन बहुत बड़ा बलवान है, हाथी से भी बलवान है, हाथी से भी शक्तिशाली है। समझने में
ज़्यादा देर नहीं लगनी चाहिए हमें कि हाथी के सामने हमारी क्या बिसात है। ऐसे ही मन पर अगर अंकुश लगाना है, जैसे हाथी को वश में करने के लिए महावत अपने पास एक हथियार रखता है और उसको अपने तरह से अंकुश में करता है और उस पर सवारी करता है, उस पर चढ़कर जहाँ चाहे आता है जाता है। मन पर भी अगर हम अंकुश लगाना चाहते हैं तो ये संत महापुरुष हमें समझाया करते हैं कि श्वास श्वास में सुमरन करो, यानी किसी भी श्वास में सुमरन से अपने को अलग मत करो। अगर श्वास श्वास में सुमरन होता रहेगा तो मन उसमें लगा रहेगा, ना हम मन को छोड़ेंगे, ना ये अकेला होगा और ना हमें गिराने की कोशिश करेगा। और जब तक सतगुरु के चरणों में विश्वास नहीं रखेंगे तो ये फिर मुमकिन नहीं है। जरूरी ये है कि सतगुरु में हम पूर्ण विश्वास रखें, सतगुरु के प्रति कभी उदासी हमारे जीवन में ना आए, कोई शिकवा शिकायत ना हो। सतगुरु हमारा दुख जो है भली भांति जानते हैं और वे हमारा दुख दूर करने में सक्षम हैं और हमें रास्ता दिखा रहे हैं, तरीका बता रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं। ये भी सतगुरु हमें समझाते हैं कि किसी का दिल हमारी वजह से न दुखे, किसी का दिल दुखाने का प्रयास हमसे ना हो जाए, अपने मुंह से किसी को बुरा ना बोले, बेशक सुनना पड़े सुन ले, ऐसी सहनशीलता हमारी हो, लेकिन कम से कम ये तो जरूर होना चाहिए कि अपनी ओर से किसी को बुरा ना बोले। अगर थोड़ी भूख सहन करना पड़े तो अनुवाद करें और कुछ ज़्यादा मिल जाए तो भी गुण अनुवाद करें, शुक्राना करें। शब्द की डोर से अपनी सुरती को बांधे रखें, यही सुरत शब्द का मेल कहलाता है। अपनी जो सुरत की तवज्जो की धार है वो सतगुरु से मिले हुए नाम, सतगुरु से मिले हुए शब्द से जोड़ कर रखना। अगर ये जुड़ाव बना रहेगा, शब्द के साथ सुरत लगी रहेगी, बंधी रहेगी, ये भक्ति का जो मार्ग है बहुत फिसलने वाला है। इस पर शब्द और सुरत का मिले रहना, यानी सुरती जो संसार में फंसी रहती है, या कहें कि मन जो संसार में लगा रहता है, ये अगर सुमरन भजन अभ्यास में लगा रहेगा तो हर कदम हमारा दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़ता रहेगा। भक्ति मार्ग में हम कदम आगे बढ़ाते रहेंगे। अगर हम चाहते हैं, कोई भी चाहता हो, हर किसी के लिए ये निश्चित तौर पर एक सच्चाई है कि अगर हम चाहते हैं हमारी ईश्वर तक, सतगुरु तक, परमपिता परमेश्वर तक पहुंच हो जाए, ईश्वर की प्राप्ति हम जल्दी कर लें, उनको पा लें, उनके दीदार कर लें, तो हमारा पहला कर्तव्य
इस दुनिया में रहते हुए यही होना चाहिए, किसी प्रकार का शिकवा शिकायत न करें और जरूर हर पल शुक्राना करते चले जाएं। शुक्रिया करने वालों की लाइन में लगना तो हमारा भाग्य बदल सकता है, तकदीर बदल सकती है, परमात्मा से मिलने के लिए जल्दी से जल्दी नंबर आ सकता है। क्योंकि दुनिया में शिकायत करने वालों की लाइन बहुत लंबी लगी हुई है। जहाँ देखो लंबी लंबी लाइन शिकायत करने वालों की है। ये भी समझने में हमें देर नहीं लगनी चाहिए। हम जानते हैं, हर कोई जानता है कि जहाँ देखो शिकायत करने वाले मिल जाएंगे। ये गलती हम न करें। वैसे तो जल्दी प्रभु से मिलने की अगर एक बार अपने भीतर तमन्ना हो जाए तो फिर शिकायत तो जुबान पर होनी ही नहीं चाहिए। क्योंकि प्रभु से मिलने की इच्छा हो गई है और प्रभु को पाना हमारा अधिकार है, कोई असंभव कार्य नहीं है। प्रभु से मिलने वाला इंसान अगर शिकायत करे तो क्यों करे शिकायत। इतने बड़े घर का मालिक, या कहें कि सबसे बड़ा घर तो मालिक का घर है। ये पूरा संसार मालिक का घर है। बैकुंठ धाम, अगम धाम, अनामी लोक, सतलोक, ब्रह्मांड, जितने भी नाम लेते जाएंगे सब के सब परमपिता परमेश्वर के हैं। उस घर में पहुंचने की तमन्ना रखने वाला इंसान शिकवा करे, शिकायत करे परमात्मा से, जब हमें ये समझ आ जाए कि हम प्रभु से मिल सकते हैं और कोशिश भी कर रहे हों, तो फिर शिकवा शिकायत करके अपने आप को प्रभु से दूर न करें। अब सीधी सी बात है कि शुक्रिया करने वाले कितने होते हैं, संतुष्टि रखने वाले कितने लोग होते हैं दुनिया में। 1000 लोग में शुक्रिया करने वाले कितने होते हैं और शिकायत करने वाले कितने होते हैं, हम खुद समझ सकते हैं। लगभग सभी के सभी शिकायत करने वाले, रोने पिटने वाले होते हैं। कोई विरला होता है शुक्रिया करने वाला, इक्का दुक्का। अब इक्का दुक्का अपनी लाइन में खड़ा होगा। 2 ही लाइनें हैं, एक शिकायत करने वालों की और एक शुक्रिया करने वालों की, और दोनों लाइनें प्रभु प्राप्ति के लिए लगी हुई है। प्रभु मिलने की इच्छा दोनों को ही है। अब लाइन में जहाँ भीड़ नहीं है तो उसका नंबर तुरंत आएगा, या सीधा सीधा कहें कि उसका नंबर तो लग चुका है, खिड़की पर पहुंचा हुआ है और आनंद की लहरें शुक्राना करने वालों के कदम चूमती है। और शुक्रिया करने वालों की इतनी लंबी लाइन है कि सुबह से शाम और शाम से रात और रात से फिर सुबह से रात। हो सकता है ये जन्म तो क्या, अनेक जन्म भी कम पड़ जाते हैं। क्यों हम ये जन्म बर्बाद करें पूरा। इस जन्म के रहते ही, इस जीवन के रहते ही आनंद की लहरें शुक्राना करने वाले सतगुरु के सेवकों के कदम चूमने को आतुर है। ये सारी व्यवस्था सतगुरु ही अपने सेवक के लिए स्वयं करते हैं। हम ईश्वर तक पहुँचाए हैं, कहीं जाना नहीं है।
कुछ करना नहीं है। हर वक्त सतगुरु का शुक्राना, प्रभु का शुक्राना, सतगुरु के जो हमें इशारे मिलते हैं, बहुत बड़ी और लाभकारी जो सतगुरु ने हमें शिक्षा दी है कि ये मन जो है भूत के समान है, हाथी के समान है। एक श्वास के लिए भी, एक पल के लिए भी अगर इसको खुला छोड़ते हैं मन को, तो गिराने लगता है इंसान को। सीधी और सच्ची बात सतगुरु ने हमें बताई है कि श्वास श्वास सुमरन करते हुए मन पर अपना हर पल, हर श्वास अंकुश रखो। जब श्वास श्वास में सुमरन होता रहेगा, गर्मी क्या, सर्दी क्या, गरीबी क्या, अमीरी क्या, भूख क्या, तृप्ति क्या, सब अवस्थाएं आती रहेंगी और जाती रहेंगी। अपने आप को सुमरन में लगा के रखो। ये सतगुरु की सीख है, ये सतगुरु का आदेश है। जो भी सतगुरु की इस प्रकार की आज्ञा पर चलने वाले हैं, उन्हें तो प्रभु परमेश्वर ईश्वर मिले मिलाए, कहीं दूर हैं ही नहीं, क्योंकि दूरियां मिटा ली है उन्होंने। हर श्वास को आखिरी समझते हुए, हर श्वास को कीमती समझते हुए, ये समझ आ जाए कि ये हमारा श्वास आखिरी है, तो हम क्या करेंगे कि इस श्वास में सब कुछ समाप्त होने वाला है। तो इस श्वास में हम वो करेंगे जो सबसे अधिक कीमत रखने वाला, अधिक लाभकारी काम होगा। और लाभकारी काम इस दुनिया में यही है कि प्रभु की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति, प्रभु से मेल करना। और ये तभी संभव है कि सतगुरु के विश्वास पर हम रहे हों, सतगुरु की संगत में रहे हों, सतगुरु की चरण शरण मिली हो। अचानक से तो नहीं हो सकता कि अभी समझ में आया, अंतिम श्वास में समझ में आया यही श्वास है अंतिम और इसी में सब कुछ कर लेंगे। कैसे करेंगे? ये केवल जिनको सतगुरु की चरण शरण प्राप्त हो, जिनको उनकी संगत नसीब हो, जो उनकी सत संगत में रहते हों, बैठते हों और फिर अमल करते हों, तभी पूरा पूरा लाभ प्राप्त किया जा सकता है। अन्यथा सत्संग में जाना, बैठना, सत्संग सुनना, अमल न करना, फिर क्या लाभ है? अपने मन को सत्संग में भी बिठा लिया, कुछ लगा कुछ नहीं लगा, इधर उधर भागा, लेकिन अगर अमल नहीं किया तो फिर सत्संग में जाने का लाभ तो कुछ भी ना हुआ। केवल इतना लाभ अवश्य मिलता है कि जितनी देर हम सत्संग में बैठते हैं, किसी बुरे कार्य को अंजाम देने से बच गए, किसी प्रकार का झूठ बोलने से बच गए, किसी की निंदा चुगली करने से बच गए। हमारा समय जो है सत्संग में केवल मात्र सुनना हुआ, आँखों से सतगुरु का दीदार हुआ, संतों महापुरुषों का दीदार हुआ, जुबां खामोश रह कर के कुछ अपशब्द बोलने से बच गई, किसी कर्म बंधन
में आने से कुछ समय के लिए बचाव हो गया, लेकिन लाभ कितना हो सकता है अगर इस पर विचार करें तो कोई सीमा नहीं है लाभ की। क्यों कि सत्संग चाहे आधा घंटा सुने, 1 घंटा सुने, 15 मिनट सुने, ये बात तो निकल कर आ ही जाती है। सतगुरु के वक़्त के संतों महापुरुषों के सत्संग में बैठ कर के ये बात तो सर्वोपरि हुआ करती है कि श्वास श्वास में सुमरन करो, वृथा श्वास मत खो। श्वासों को फिजूल जाने ही नहीं देना, और श्वासों को फिजूल जाने देने से अगर बचाना है तो फिर श्वास श्वास प्रभु नाम का सुमरन करना है। अब हम स्वयं विचार करें कि सत्संग सुन करके अमल करते हुए श्वास श्वास सुमरन करते हुए जीवन व्यतीत होता है तो एक एक श्वास के अंदर क्या लाभ होता है। कबीर साहब जी, परम संत कबीर साहब जी फरमाते हैं कि कहता हूँ कह जात हूँ, कहा बजाऊँ ढोल, श्वासा खाली जात है, 3 लोक का मोल। ये जो सुमरन में श्वास लगते हैं, जो अव्वल दर्जे से एक यकीनन तौर पर युक्ति से, तरीके से, नियम से श्वास श्वास में सुमरन किया जाए, एक एक श्वास में त्रिलोकी की संपदा एकत्र होती है। एक श्वास के सुमरन से त्रिलोकी का राज मिलता है। अब बताओ हम संसार में कितना लाभ प्राप्त कर रहे हैं। मना तो नहीं करते संत महापुरुष, लेकिन क्या थोड़ा बहुत समय निकाल कर श्वासों को सुमरन में नहीं लगाना चाहिए हमें, जिससे ये शरीर सुखी होता है, आत्मा सुखी होती है, ये लोक पूरा सुखी होता है, परलोक सुहेला होता है। कितना बड़ा लाभ है। और प्रभु की प्राप्ति होती है, प्रभु से मिलन होता है, प्रभु के साथ एकाकार हो जाता है। इसके बढ़कर दुनिया में क्या रखा है? इससे बढ़कर दुनिया में क्या है? सारा संसार भी हम अपने हाथों में कर लें तो भी एक श्वास में किए हुए सुमरन की ताकत बहुत ज़्यादा है। तप के बरस 1000 हों, सत्संगत घड़ी एक, तो भी नहीं बराबरी, सुखदेव किया विवेक। सत्संग सुनना और सत्य का संग करना यानी सुमरन करना, एक घड़ी में सत्य का संग किया हुआ, सत्संग पर अमल किया हुआ, 1000 सालों के योग यज्ञ तप से भी कहीं भारी है। हम कितने भाग्यशाली हैं, ये भी शब्दों में नहीं वर्णन हो सकता, क्योंकि हम उन परिपूर्ण वक़्त के संत महापुरुषों की शरण में हैं, उनके सेवक हैं, उनके गुरुमुख हैं, उनकी आज्ञा में चल रहे हैं। तो अपने सौभाग्यों की चाहे जितनी मर्जी सराहना करें, लेकिन इस जीवा से पूरा पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं। इसलिए वक़्त की कदर करते हुए, श्वास श्वास सुमरन करते हुए
परमपिता परमेश्वर से जल्दी से जल्दी मिलने का कार्य करते हुए खुशियों से भरपूर हो जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।